इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। और ऐसे मुख्यमंत्री को बार बार घोषणा करते हैं कि हम तो 14 दिन में पेमेंट करा रहे हैं। कम से कम इस श्यामली की, बागपत की, मुजफ्फरनगर की आवाज़ को तो सुन लें। उनके नेता भी यहाँ आ रहे हैं, बल्कि उनका तो ये कहना है कि अब ले लो पेमेंट, अब ले लो पेमेंट है। अब इनका तालियां बजाने वाला हिंदुस्तान में रहा है नहीं, अमेरिका में जाकर तालियां बजा रहे। यहाँ तो तोते से उड़ लिए, यहाँ तो पता अग ना तो आदमी इकट्ठे हों ना तालियां बजें। दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान, स्वागत आप सभी का गांव ग्वांड में। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी 1500 गांव में जाएंगे और किसानों के बीच जाकर, मजदूरों के बीच जाकर उनको उनकी जो असली हक है उसके बारे में बताएंगे। हमारे साथ में अभी शामली विधायक प्रसन्न चौधरी हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, थाना वन विधायक अशरफ अली खान, शामली विधायक प्रसन्न चौधरी, जिला अध्यक्ष वाजिद अली, क्षेत्रीय अध्यक्ष योगेंद्र चेयरमैन जी गांव दर गांव जा रहे हैं और किसानों से बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो मुहिम जयंत चौधरी जी ने चलाई है, उसके पीछे क्या कारण है, किस वजह से गांव दर गांव जा रहे हैं? क्योंकि अभी तक कोई भी नेता ऐसा इस तरीके से नहीं गया। कुछ दिन पहले आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा कर रहे थे। अब जयंत चौधरी भी लगभग उसी काम पर लग चुके हैं। तो विधायक जी से बातचीत करेंगे, इसके पीछे क्या कारण है और उनको क्या कारण नजर आ रहे हैं। 2024 के चुनाव भी नज़दीक है, क्या उसको देखकर इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है? नमस्कार जी। नमस्कार जी, अनुज भाई क्या हाल चाल है? ठीक है जी, आप बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कारण है चौधरी साहब जो है गांव दर गांव जा रहे हैं? 1500 गांव का उन्होंने बीड़ा उठाया है गांव दर गांव जाने का। कोई दिलों की दूरियां बढ़ाने का कार्य करता है, अशांति फैलाने का कार्य करता है, धार्मिक उन्माद फैलाने का कार्य करता है। लेकिन आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी दिलों की दूरियां घटाने का काम करते हैं और यहाँ अमन चैन स्थापित करने का कार्य करते हैं। और जो लोगों की समस्या हैं उन्हें समरसता अभियान चला के और उनके बीच संवाद करके उसे दूर करने का प्रयास आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी कर रहे हैं। नहीं, जो पहले भारत जोड़ो यात्रा निकली, अब इसके बाद ये क्या केवल मात्र लोगों को जोड़ने का तरीका है? क्योंकि 2024 के चुनाव भी तो नज़दीक है ना। नहीं, लोगों से संवाद करने का है। जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, जो जनता के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, युवाओं के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, तो उनसे आन के संवाद करना है, उनको बताना है, उन्हें समझाना है और उन्हें जागरूक करना है। कोई बड़ा आंदोलन भी करना पड़ सकता है, चुनाव भी हैं, सारे कार्य हैं। पहले जब पहलवान दिल्ली बैठे हुए थे जंतर मंतर पर, उसमें भी जयंत चौधरी ने पूरी भूमिका निभाई। अब आपको क्या लगता है जो गांव दर गांव जाएंगे, क्या इससे किसानों की समस्या है? गन्ने की पेमेंट की समस्या है, बिजली के बिल की समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या है, और भी समस्याएं किसानों के सामने बहुत ज़्यादा है। क्या इससे ख़त्म हो पाएंगी समस्याएं? समस्याएं तो ख़त्म करती है सरकार, लेकिन समस्याओं का निवारण करने के लिए जनता को साथ जोड़ना पड़ता है, जनता से संवाद करना पड़ता है। जब आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जनता के बीच में आएंगे, समस्याओं का पता चलेगा और वे किसी न किसी प्लेटफार्म पर उन समस्याओं को उठाएंगे, अपने विधायकों पर उठवाएंगे और उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। और यदि सरकार, जो सत्ताधारी सरकार है, वो उन समस्याओं का निराकरण नहीं करेगी तो कोई आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। वाकई में जायज़ मांग है और ये गन्ने की बेल्ट है, न तो गन्ने का रेट बढ़ाया सरकार ने। अब जो पेमेंट की बात आती है, शामली जिले का 850 करोड़ रुपए का पेमेंट मिलों पर अब भी बकाया है। और एमएसपी की बात, 13 महीने का जो आंदोलन किसानों का चला था, उसमें एमएसपी की बात सरकार ने करी थी, उस पर मिट्टी फेर दी गई, उस पर कोई प्रयास सरकार ने नहीं करा। और यदि दिया भी है तो उसमें जो फार्मूला है इनका, वो A+ फार्मूला है, जबकि इन्हें C+ फार्मूले पे तय किया गया कि C+ फार्मूले पे इन्हें रेट देना है। उसमें भी ये दोगला सोतेला व्यवहार कर रहे हैं। दूसरी ओर इस क्षेत्र की बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे आवारा पशु की समस्याएं हैं, जैसे नौजवानों को रोजगार की समस्याएं हैं, जैसे आए दिन महिलाओं पर भी आक्रमण हो रहे हैं और आए दिन छीना झपटी भी हो रही है, चोरों का भी यहाँ प्रकोप बढ़ता जा रहा है और दूसरी कई अनेकों समस्याएं हैं। तो घुटनों में गोली मार तो दी जो बड़वे गेट के पास छीनने थे, जो छीना झपटी कर रहे थे चोर, पुलिस आई, दोनों के एक तो पकड़ लिए, दो के घुटने में गोली लग रही। कहाँ? फिर कल एक MS फार्म में एक छोटी सी बच्ची के साथ क्या हुआ, और इससे पहले राजनी का एक जगह होली, कहाँ कर दिया? फिर 12 पटा लग रही, कहाँ कर दिया? अभी पट रही है। क्या हो रहा है इनसे? क्या कारण है? योगी जी ने तो सारे बदमाश ठोक ठाक दिए थे। अब कारण तो तू देखता होगा क्या है, जब यहाँ सरेआम चल रहा है, कहाँ ठोक दिए, कहाँ रह गए बदमाश फिर भी हैं। असली चीज़ पे जा ही नहीं रहे। जब बेरोजगारी फैलेगी, जब आप शिक्षा पे ध्यान नहीं दोगे,
जब आप युवाओं को रोजगार को नौजवान को रोजगार नहीं दोगे तो ऐसी व्यवस्था फैलेगी। अब जैसे 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे, तो बताया ये भी जा रहा कि जयंत चौधरी जो हैं हसन परिवार से थोड़े नाराज आ रहे, तो क्या लगा इसके पीछे आपने अब की बार टिकट में कुछ दावेदारी में बदलाव हो सकते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, न किसी का टिकट फाइनल हो रहा। गठबंधन है, गठबंधन था, गठबंधन रहेगा, बल्कि गठबंधन और भी मजबूती से होगा। दूसरी पार्टियां भी इसमें जुड़ेंगी। ये विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा के लोग एक फ्रंट पर आन के खड़े होंगे, दूसरी विचारधारा के भारतीय जनता पार्टी के लोग एक फ्रंट पर खड़े होंगे। गठबंधन होगा। जो राष्ट्रीय नेतृत्व है जो फैसला करेगा, जिसको भी वो चुनाव लड़ाना चाहेगा वो चुनाव लड़ेगा। हम और आप या ये जनता फैसला नहीं लेती, इस फैसले को राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है। मैं तो इतना कह सकता हूँ, हम सब जयंत चौधरी के सिपाही हैं। किसी एक का भी नाम यदि गठबंधन है, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह ने टेक दिया, वो यहाँ से चुनाव लड़ेगा, जनता उसी का समर्थन करेगी और इस बीजेपी को वही हराएगा। चर्चाएं तो ये भी चल रही, जयंत चौधरी तो कांग्रेस से गठबंधन करेंगे या भारतीय जनता पार्टी से। अब तो भारतीय जनता पार्टी का भी नाम ले रहे लोग। मैं आपको क्या बताया, ये देखो भारतीय जनता पार्टी का तो मतलब ही नहीं है, लेकिन गठबंधन और भारी बनेगा और बड़ा होगा, इसमें और भी ज़्यादा दल जुड़ेंगे। ये जिम्मेदारी आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी की है। हमारी जिम्मेदारी इतनी है, अगर हम लोगों के पास आएँ, जनता के बीच में बैठें, उनके दुख दर्द के साथी बने, उनकी समस्याओं को सुने, नेता को अवगत करावें, और जब नेता हमारे बीच में आवे तो जनता से उनके संवाद करावें। अभी एक प्रोग्राम हुआ बिहार में, जयंत चौधरी जी वहाँ भी नहीं गए, सारे नेता गए, बड़े बड़े देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टियों के वो सारे गए। उसमें राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव सारे नेता गए, अखिलेश यादव, लेकिन जयंत चौधरी नहीं पहुँचे। क्या कारण है? जयंत चौधरी अपने किसी प्रोग्राम से, फैमिली प्रोग्राम से बाहर थे, विदेश में थे, वो जा नहीं सके। लेटर के माध्यम से उन्होंने आदरणीय नीतीश कुमार जी को अवगत करा दिया था। ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे वो लेटर खूब वायरल हुआ है। जयंत चौधरी सांप्रदायिक ताकतें जो हैं, जो देश को तोड़ना चाहती हैं, जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को हठतंत्र बनाना चाहते हैं, जो न्यायालय का गला घोट रहे हैं, उनके खिलाफ है। राष्ट्रीय लोकदल उनके खिलाफ है और इस मुहिम में विपक्ष के साथ है। तो अब जो अगर गन्ने की पेमेंट अब नहीं होती है, तो क्योंकि नज़दीक आ गया समय, दूसरा सत्र का चालू होने का भी रह गए, 3-4 महीने रह गए, तो आपने क्या लगा, क्या किसान बदला लेंगे इस चीज़ का? किसान ने पहले भी बदला लिया, किसान फिर बदला लेगा। किसान त्रस्त है, किसान दुखी है, और ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है कि किसान फसल बोता है, उसका भाव भी कोई और ही तय करता है, और जब वो बुग्गी भर के और अपने माल को तैयार करके गन्ने की फसल को उगाकर बुग्गी भर के जाता है, तो कितना दुर्भाग्य है कि वो गन्ने की बुग्गी मिल में डालकर वापस आ जाए, उसे पेमेंट की कोई वो नहीं रहती, तसल्ली नहीं होती, कम मिलेगा कम नहीं मिलेगा, 6 महीने साल बर्बाद पेमेंट उसे मिलता है। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। और ऐसे मुख्यमंत्री को बार बार घोषणा करते हैं कि हम तो 14 दिन में पेमेंट करा रहे हैं। कम से कम इस श्यामली की, बागपत की, मुजफ्फरनगर की आवाज़ को तो सुन लें। कम से कम जो आप वायरल कर रहे हो ये बात, इसे तो सुन लें। यहाँ किसानों का क्या हाल है? श्यामली के अंदर 850 करोड़ रुपए का पेमेंट बकाया है। यहाँ के किसान की क्या स्थिति होगी? एक बीघे में किसान का खर्च होता है 16,000 रुपए का खर्च होता है कम से कम, और पेमेंट उसे मिलती नहीं टाइम पे, और बचत उसमें कुछ है नहीं, 500 रुपए भी नहीं बचते। आज की हालत यह है। अब चुमासा शुरू हो गया, बीमारी भी है, बच्चों की पढ़ाई भी है, बच्चों के कपड़े भी हैं, कोई ना कोई शादी भी है। कहां से कर रहा होगा किसान? किससे मांग रहा होगा? क्या स्थिति होगी? अब कम से कम ये अखबार के माध्यम से, छोटे छोटे चैनलों के माध्यम से, या फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने बात जाती तो होंगी। क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं करते इलाज? और वैसे स्टेटमेंट हर तीसरे दिन या महीने में 15 दिन में आ जा। उनके नेता भी आए, उनके नेता भी आ रहे हैं, बल्कि उनका तो ये कहना है कि अब ले लो पेमेंट, अब ले लो पेमेंट, ऐसी बात वो कह रहे हैं। तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में यदि कोई जीत गया, वो जनता का प्रतिनिधि है, आज सरकार बन गई बीजेपी, उनका फर्ज है जनता के जो काम है उन्हें करें, जो दुखी जनता है उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन करें। ये कार्य तो उनका है। हमारा काम तो उस जनता को जागृत करना है, सरकार को जागृत करना है। अभी हमने 10 दिन पहले ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये बात अपनी पहुंचाई भी है। हम 15 दिन पहले डीएम से और डीसीओ से मिले भी हैं, भूसा रेड्डी जी से भी बात करी है। आगे फिर आंदोलन करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। क्या कारण है आंदोलन के बाद भी काम नहीं हो पा रहे? बड़े बड़े आंदोलन देश में हो रहे हैं, शामली में तो आंदोलन होते ही रहे लगातार। ये उसका कारण आपको पता होगा, कर्नाटक कारण पता लग गया।
इन्हें जवाब देना पड़ेगा। कर्नाटक में जवाब दिया, अब इनका तालियां बजाने वाला हिंदुस्तान में रहा नहीं, अमेरिका में जाकर तालियां बजा रहे। यहाँ तो तोते से उड़ लिए, यहाँ तो पता अब ना तो आदमी इकट्ठे हों ना तालियां बजें, वहाँ जाकर अमेरिका में जाकर तालियां बज रही। तो ऐसी तालियों का कोई फायदा नहीं जिनकी जनता दुखी हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका में जाकर तालियां बजवा रहे हैं, चलो ठीक है, अच्छा लगता है कि हमारे देश का कोई व्यक्ति और कोई इतना बड़ा पद का व्यक्ति जो प्रधानमंत्री, उसका स्वागत हो। लेकिन वहाँ जाकर तालियां बज रही है। मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर पर ध्यान नहीं है। जहाँ अब ये घटना घटी थी 1 महीना पहले, ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और उसमें हजारों आदमी मरे थे। अब वहाँ जो संबंधित मंत्री है, वो मंत्री जी जाते हैं और वो वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। 1000 व्यक्ति मरे पड़े हैं, उनकी लाशें पड़ी हैं, वे सड़ लिए, उन्हें पहचानने वाला कोई नहीं है, और वो नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। तो इनकी तो जो शासन करने का तरीका है वो जनता नकार चुकी है और आने वाले चुनाव में जवाब देगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने में समय दिया। अगर 24 के चुनाव में अब किसान इस बात की तरफ अगर ध्यान देंगे, शायद अब की बार रिजल्ट कुछ और हो, लेकिन जिस तरीके से लोग लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं, इधर विपक्ष लगा हुआ है, अब देखते हैं 2024 के चुनाव में जनता क्या निर्णय लेती है। जुड़ी रहेगा गाम गुआंड के साथ। जय हिंद, जय भारत।